वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को कवर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A व आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। इसे भारतीय संविधान में सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। यह क्योंकि मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51A में रखा गया है। कब अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे, जबकि AR अंतुले, एस रे व CM स्टीफन इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 प्रकार के मूल कर्तव्य का जो रिकमेंड किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे 10 मूल रूप से कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जो है मौलिक कर्तव्य को ऐड करके प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? कुल 11 है। इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों को 1 बाय 1 करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन बन जाता है और हम गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिसे जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया, तो ऑप्शन में रहते हैं राष्ट्रध्वज रहेगा, राष्ट्रगान रहेगा और साथ में एक और ऑप्शन राष्ट्रगीत भी रहेगा। क्योंकि राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रगीत रहेगा। कौन सा नहीं शामिल है? तो राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं है। और इसमें जो शामिल किया है राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान, इनको शामिल किया गया है। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यह बात जो है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 में बताई गई है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह बात किसमें की गई है? नंबर 3 में। वहीं जो है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा दिया गया है कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। इसमें जितने यानी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए हैं, ये अक्सर जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें सीरियल वाइज ही पूछ लिया जाता है। मतलब अक्सर तो ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन किसे जो है फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर संविधान में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाईचारे की भावना का निर्माण करने की बात जो है किस मौलिक कर्तव्य में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में यह प्रावधान किया गया है। छठा मौलिक कर्तव्य है भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां है प्रकृति या प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना का विकास करें। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत गतिविधि हो या फिर कोई सामूहिक गतिविधि हो, इनमें कंटिन्यूअसली आपको जो है उत्कर्ष यानी बढ़ने की प्रवृत्ति रखने के बारे में बताया गया है। और लास्ट है 11वां, इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यह इस जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। इसे कब शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे मौलिक कर्तव्य में शामिल करने के साथ साथ आर्टिकल 21A के रूप में भी शामिल किया गया। यानी जो शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन टू राइट है, वो मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य, इन दोनों में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया। इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिए एक नजर।
तो इसमें है नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है, हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। अर्थात जो मौलिक कर्तव्य है वो गैर न्यायोचित प्रकृति की है। तो मूल कर्तव्य ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जाता है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा नहीं, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।